हवाई वादों के सहारे हवा में उड़ रही बीजेपी के खुल गई पोल, बिना जमीन के अस्पताल का कर दिया गया खेल। आपको बता दें, शिलान्यास कॉलेज का उद्घाटन हो गया, लेकिन पढ़ाई हो ही नहीं रही। बिहार में महागठबंधन विकास और रोजगार के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी यादव महागठबंधन की 17 महीने की सरकार का हिसाब दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 17 महीने में हमने कितने लोगों को नौकरी दी, कितने विकास की परियोजनाएं शुरू की, कितने तेजी से काम किया। तेजस्वी हर एक बात गिना रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी महागठबंधन के 17 महीने के कार्यकाल पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, तो 20 साल पुराने लालू राज की याद दिला रहे हैं। लेकिन जब उनके 17 साल के शासन को लेकर सवाल हो रहे हैं, तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता सवाल से कन्नी काट रहे हैं। विकास के नाम पर जिन योजनाओं को गिनाया जा रहा है, वो बीजेपी के खुद की ही पोल खोल रहे हैं। विपक्ष सवाल कर रहा है, कहां है विकास, कहां है नौकरियां, कहां है विकास की वो योजनाएं जिनका ऐलान तो किया गया लेकिन जमीन पर नहीं उतर पाई। विकास किस तरीके से हो रहा है वो जनता देख रही है। बीजेपी पूरे चुनाव अभियान में विकास की बात करने से पछती दिखाई दे रही है। चुनाव के लिए उसके मुख्य जो मुद्दे हैं, परिवारवाद, हिंदू मुसलमान ही है। बीजेपी नेताओं के भाषणों में ज्यादातर इन्हीं से जुड़ी बातों का जिक्र होता है। बिहार में विकास कैसे हो रहा है, इसकी एक बानगी मुंगेर का अस्पताल है। मुंगेर से नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर राज्य सरकार की तरफ से एक अस्पताल का शिलान्यास हो जाता है, लेकिन जहां अस्पताल बनना है वहां की जमीन लेने की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती, यानी शिलान्यास बिना जमीन के हो जाता है। एक मेडिकल कॉलेज के साथ अस्पताल बनाने की घोषणा की गई थी, तुरंत इसका शिलान्यास कार्यक्रम भी कर दिया गया, लेकिन अस्पताल के लिए जमीन लेने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। जिन किसानों की जमीनें ली गई उनमें से कुछ का भुगतान किया जा चुका है, कुछ का भी बाकी है। जिन जमीन के लिए किसानों को भुगतान कर दिया गया उसका कब्जा अब तक सरकार ने नहीं लिया, यानी अभी जमीन ही नहीं है, इसलिए अस्पताल का निर्माण का काम भी शुरू नहीं हो पाया। ललन सिंह अस्पताल कहां बनेगा यह बताकर वोट जरूर मांगते रहे, तो दूसरी तरफ अस्पताल की जमीन पर किसान अभी भी खेती कर रहे हैं। यही नहीं, नीतीश कुमार ने मुंगेर में एक बारीकी महाविद्यालय का उद्घाटन किया, लेकिन करीब 1.5 साल बाद यहाँ पढ़ाई का काम शुरू नहीं हुआ। कॉलेज को छात्रों के आने का इंतजार है, इसलिए अभी यहाँ ताला ही लटका हुआ है। ताला तब खुलेगा जब कॉलेज में छात्रों का आना शुरू होगा, और छात्र कब आएंगे ये बताने को सरकार तैयार नहीं है। तो जनाब ये है क्या, क्योंकि उसके लिए कॉलेज में स्टाफ की नियुक्ति पहले करनी होगी। हाँ, कैंपस के रखरखाव, पेड़ पौधों की देखभाल, साफ सफाई के नाम पर 50 मजदूरों को काम जरूर मिल गया है। दावा किया जा रहा है कि योजनाओं के लटकने के पीछे सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, यानी करप्शन है साहब। लेकिन राज्य में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए ईडी, सीबीआई और आईटीआई का कोई डर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय के लिए सरकारी मदद मिलने के बाद हर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बिना घूस के कोई काम होता नहीं। मोदी सरकार मुफ्त राशन की योजना के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन आरोप लग रहे हैं एक बड़े हिस्से को मिलने वाला अनाज डीलर्स हड़प जाते हैं। नल जल योजना तो करीब 8-10 साल पुरानी है। मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने इसका खूब प्रचार किया था। 2020 का विधानसभा चुनाव में ये एनडीए का सबसे बड़ा मुद्दा था, इसे लेकर वोट मांगे गए थे। लेकिन इस बार ना बीजेपी और ना ही जेडीयू इस योजना का नाम ले रही है। कोई सच्चाई सामने आ गई। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के घर में नल तो लग गया, लेकिन अभी तक जल नहीं पहुंचा है। कब तक पहुंचेगा, अब तो इसका दावा भी सरकार नहीं कर पा रही है। अगर कहीं पानी भी पहुंच गया तो नियमित नहीं आता है। ऐसे में लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन लोगों की इसी परेशानी और गुस्से को उठा रही है। लेकिन एक सवाल जरूर उठ रहा है कि बिहार की राजनीति अभी भी जातिवाद में उलझी हुई है। ऐसे में क्या विकास बड़ा मुद्दा बन पाएगा? वैसे बिहार के लोग आज भी महागठबंधन के 17 महीने के शासन को याद करते हैं, जिसमें तेजस्वी से लगातार तेजी से काम भी किए गए थे। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।